9 फरवरी को इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एक ऐसा अनाउंसमेंट करते हैं जिसको सुन के हर किसी के मन में सिर्फ एक बात आती है, पैसा ही पैसा होगा। दरअसल हाल ही में इंडिया को लिथियम का एक ह्यूज डिपॉजिट का खजाना मिला है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट के सालाए हेमाना एरिया में 5.9 मिलियन टन लिथियम की डिस्कवरी की गई है, मतलब लगभग 60 लाख टन लिथियम। इंडिया में पहली बार इतने बड़े लेवल पर लिथियम की डिपॉजिट मिला है। अगर ये सारा लिथियम को हम एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे तो इंडिया आने वाले दिनों में दुनिया पे राज कर सकता है। लिथियम की डिस्कवरी बारे में सुनते ही यूएस की टॉप एनर्जी ऑफिसर इंडिया विजिट में आ चुके हैं। पूरे दुनिया में अगर देखा जाए तो लिथियम की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पिछले कुछ सालों से लिथियम की प्राइस 900% तक बढ़ चुका है और ऐसे में सवाल ये उठता है कि लिथियम में ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया इसके पीछे लगी हुई है। इंडिया में लिथियम का मिलना इंडिया के लिए कितनी फायदेमंद हो सकता है? क्या आने वाले दिनों में इंडिया चाइना को पीछे छोड़ के टेक्नोलॉजी और एनर्जी इंडस्ट्री का एक नया लीडर बन सकता है? आइए आज की स्पेशल रिपोर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। लिथियम के India has announced its first significant discovery of reserves of lithium. 5.9 million tons of lithium reserves have been found for the first time in the country. दुनिया के कई बड़े देश इस अनमोल खजाने के लिए या तो जंग लड़ रहे हैं या फिर जंग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लिथियम शब्द ग्रीक वर्ड लिथस से आया है, जिसका मतलब है स्टोन। लिथियम वाटर के साथ हाईली रिएक्टिव है। लिथियम को सबसे पहले 1817 में जॉन ऑगस्ट आफेडवेसन ने डिस्कवर किए थे। लेकिन इस मेटल में ऐसा क्या है कि आज ह्यूमन इस मेटल को इतनी पसंद करते हैं? आज हमारे पास जो स्मार्ट गैजेट्स है जो हमारे लाइफ को और भी आसान बनाए हैं, चाहे वो मोबाइल हो, कैमरा, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, इन सब में लिथियम आयन बैटरी की यूज होती है। लिथियम आयन बैटरी की वजह से इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और डिजिटलाइजेशन में एक रिवोल्यूशन आई है। लिथियम की यूज और भी कई जगह पर होती है, लेकिन आज जिसके लिए दुनिया लिथियम के पीछे पागल है वो है लिथियम आयन बैटरीज। लिथियम की इंपोर्टेंस आप इस बात से लगा सकते हो कि जिस तरह क्रूड ऑयल को ब्लैक गोल्ड बोला जाता है, उसी तरह लिथियम को व्हाइट गोल्ड बोला जाता है। 2019 में नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री उन तीनों साइंटिस्ट को दिया गया था जिनके रिसर्च के बदौलत हम लिथियम आयन बैटरी बनाने के टेक्निक जाने। आज के डेट में पेट्रोल और डीजल व्हीकल से पॉल्यूशन दिन प्रतिदिन नया रिकॉर्ड तोड़ रहा है, जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इसका अल्टरनेट में एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में सबसे मेन और एक्सपेंसिव कंपोनेंट लिथियम आयन बैटरी होती है। एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के टोटल कॉस्ट का 50% उसकी बैटरी में स्पेंड होती है। और ऐसे में अगर किसी देश में लिथियम की डिपॉजिट मिलती है तो उसको यूज करके लिथियम आयन बैटरी बना के वो देश बिलियंस ऑफ डॉलर कमा सकता है। दुनिया का 50% से भी ज्यादा लिथियम चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया में है। यहाँ पर इतनी मात्रा में लिथियम की डिपॉजिट की वजह से इस जगह को लिथियम ट्रायंगल भी बोला जाता है। आज अगर देखा जाए तो चाइना दुनिया का सबसे ज्यादा लिथियम आयन बैटरी की प्रोडक्शन करता है। 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार चाइना 79% लिथियम आयन बैटरी प्रोड्यूस किया है। चाइना आज दुनिया का लार्जेस्ट रॉ लिथियम इंपोर्टर बन चुका है, जिसके लिए चाइना अलग अलग देश के लिथियम माइंस में लार्ज स्केल में इन्वेस्ट करता है। इंडिया भी चाइना से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंपोर्ट करता है। लेकिन क्या चाइना में इतनी लिथियम रिजर्व है? चाइना में लिथियम रिजर्व सिर्फ 4.5 मिलियन टन है और चाइना लिथियम रिजर्व में दुनिया के 6th प्लेस में आती है। लिथियम की बढ़ती डिमांड के अनुसार चाइना की लिथियम डिपॉजिट बहुत ही कम है। लेकिन चाइना इतनी लिथियम आयन बैटरी की प्रोडक्शन कैसे करता है? लिथियम रॉ मटेरियल को रिफाइन करके बैटरी बनाने की कैपेसिटी पूरी दुनिया की 60% चाइना के पास है। सिर्फ लिथियम डिपॉजिट मिलने से भी कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा जिनके पास इसको प्रोसेस करने की टेक्निक ना हो, जैसे लिथियम ट्रायंगल देश के साथ हुआ। उनके पास रॉ मटेरियल तो था लेकिन उसको प्रोसेस करने की टेक्निक नहीं था, जिसके लिए चाइना यहाँ से लिथियम इंपोर्ट करके लिथियम आयन बैटरी प्रोडक्शन में एक ग्लोबल प्लेयर बन चुका है। आज की डेट में जिस तरह कार्बन एमिशन बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए 2 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की जरूरत है। और ऐसे में अगर इंडिया में जो लिथियम की डिपॉजिट मिला है, अगर उन सभी को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है तो इंडिया लिथियम का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट में एक ग्लोबल प्लेयर बन सकता है। लेकिन अब तक इंडिया के पास इसको प्रोसेस करने की टेक्निक नहीं है। आज भी इंडिया चाइना से लिथियम आयन बैटरी इंपोर्ट करके इंडिया में असेंबल करता है। इंडिया इस खजाने की पूरी लाभ तभी उठा सकता है जब इंडिया के पास इसको प्रोसेस करने की टेक्निक होगी। आशा करता हूँ आज की स्पेशल रिपोर्ट से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करो और इसी तरह का स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।